साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जन्मजात आरक्षण लिए हुए तमाम सारे लोग ये तर्क गढ़ने की कोशिश करते हैं आरक्षण के विरोध में कि अब दलित जैसा कुछ देश में रहा ही नहीं। दलित शब्द अब महज राजनीति करने वालों के लिए वोट बैंक का साधन मात्र रह गया है। दलित शब्द का इस्तेमाल करके कई लोग इस बहुजन बाजार में अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तमाम संगठन इसके नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे तमाम सारे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है इस तरह की खबरें। मध्य प्रदेश के गुना में एक गांव है रुठियाई, वहां की खबर देखिए। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य हुकुम सिंह चौहान के घर बारात आई थी राजस्थान में राठौड़ परिवार से। मतलब चौहान और राठौड़ के बीच में ये शादी हो रही थी। खबर बताती है कि दूल्हा घोड़े पर नहीं हाथी पर बैठ के आया था। उसी खबर में लिखा है जिस रूट से बारात गुजरी उसके दोनों तरफ इसे देखने के लिए लोग खड़े थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया कला गांव से खबर आती है कि वहां पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। इसके बावजूद गांव के सवर्णों ने पथराव किया, टेंट उखाड़ दिया। यह शादी थी राहुल मेघवाल की, जहां ठाकुर समाज के एक व्यक्ति के घर पर हाथी आने पर पूरा गांव पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक दलित के घोड़ी पर बैठ जाने के कारण पुष्प वर्षा की बजाय पत्थरों से वर्षा की जा रही थी। बारात निकलनी थी 1 किलोमीटर लंबे बाजार में राहुल मेघवाल के अनुसार, लेकिन महज दुल्हन के घर से 50 मीटर दूर पर पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे को बैठाला गया घोड़ी पर और वो किसी तरीके से रस्म अदायगी करते हुए बारात वापस ले गया। 25 जनवरी 2022 को इसी तरह की दो खबरें दिखाई देती हैं। राजस्थान के बूंदी और मध्य प्रदेश के ही सागर जिले की खबर है। पुलिस की मौजूदगी में बारात तो निकल गई घोड़े पर, लेकिन इसके बाद गांव के सवर्णों ने हमला कर दिया उस अहिरवार परिवार के और अगल बगल रहने वालों के घरों पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अभी तक किसी अहिरवार समाज के व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि गांव में घोड़ी पर बैठ जाए। तुम्हारे घर में एक पढ़ा लिखा लड़का हो गया तो तुमने घोड़ी पर बड़ा चढ़वा दी। इन तमाम सारी घटनाओं के सामने आने के बावजूद जन्मजात आरक्षण ले रहे जो लोग कहते हैं कि अब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया, देश में अब समानता आ गई, अब जातिवाद नहीं रह गया। किसी दलित के घर पर खाना खाने से आप उसका सम्मान नहीं बल्कि अपमान करते हैं, क्योंकि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उच्च हैं और हमने किसी दलित के घर पर खाना खा के उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो सवर्ण के घर पर खाना खाए, पिछड़ा के घर पर खाना खाए तो कोई खबर नहीं बनती। लेकिन सवर्ण या पिछड़ा अगर किसी दलित के घर पर खाना खा ले और वो नेता हो, मैं ज्यादातर नेता ही ये ड्रामा करते हैं, तो वो खबर बन जाती है। मतलब आप उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इतने नीचे हो कि तुम्हारे घर पर खाना नहीं खाया जा सकता था, लेकिन साक्षात प्रभु के रूप में हमने तुम्हारे घर पर खाना खा करके तुम्हें कृतार्थ कर दिया। इसलिए नेशनल जनमत का मानना है कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर राजनीतिक परिवर्तन हो भी जाता है तो वो बहुजनों के किसी काम का नहीं। मैं अतिवादी व्यक्ति नहीं हूं। कांग्रेस और बीजेपी की बात होते ही एक को नागनाथ एक को सांपनाथ बताने से काम नहीं चलने वाला। इस घटना में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम है और राजस्थान में अशोक सिंह गहलोत सीएम है। दुर्भाग्य से दोनों ही लोग पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से आते हैं। तो यहां पर पार्टियों की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हकीकत यह है कि तथाकथित सामाजिक न्याय और बहुजनवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश भर में कहीं भी रही हों, उनके शासनकाल में भी यही स्थितियां जारी रहीं, क्योंकि अंदर से इच्छा शक्ति नहीं थी इन तमाम सारी चीजों को खत्म करने की। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के ही मुख्यमंत्री पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, भले ही अलग अलग पार्टियों के हों, लेकिन पिछड़ा होने के नाते उनसे इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि आखिर इन तमाम सारी घटनाओं पर आप लोगों का खून क्यों नहीं खोलता। और आपका क्या, अभी तक देश में किसी ने भी ऐसा उदाहरण नहीं सेट किया कि इस तरह की घटनाएं सामने आने पर मुख्यमंत्री सीधे बयान देते हो कि मेरे राज्य में इस तरह की गैर बराबरी नहीं चलेगी। कानून बने हुए हैं, लेकिन
कानून का सख्ती से पालन तभी होता है जिस तरह का मुख्यमंत्री होता है। मसलन उत्तर प्रदेश में धार्मिक मामले पर जितना पुलिस सक्रिय होती है, उतना सक्रिय दलित और पिछड़े वर्ग के किसी उत्पीड़न पर नहीं होगी, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी से तय होता है पुलिस या प्रशासन किस ढंग से काम करेगा। तो अभी तो सवर्ण मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, तो आप सवाल उठा लेंगे, मुंह उठा करके गाली बकना शुरू कर देंगे। लेकिन जो पहले सरकारें थीं, उन्होंने क्यों नहीं इन चीजों को खत्म करने के लिए सख्त रुख अख्तियार किया? क्यों नहीं उन्होंने इसको अपने मूल एजेंडे में शामिल किया कि संविधान के आर्टिकल 15 के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ग, जन्मस्थान के आधार पर अगर किसी ने भी भेदभाव करने की कोशिश की तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक आध एग्जाम्पल सेट करिए, कोई भी प्रदेश हो वहां इस तरह की घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। लेकिन लचर रवैया रहता है, वोट बैंक का इतना डर रहता है, तथाकथित सामंतियों और मनुवादियों का खौफ इतना अंदर समाया रहता है कि हिम्मत नहीं पड़ती इस तरह की घटनाओं में सीधे सीधे सवाल उठाने की और कड़ी कार्रवाई करने की। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन बिना सामाजिक परिवर्तन हुए आपके किसी मतलब का नहीं। इसलिए नेशनल जनमत समाज के लोगों से भी अपील करता है, क्योंकि समाज जैसा होता है उसके अंदर से नेता भी वैसे ही पैदा होते हैं, कि अपने मुद्दे बदलिए, अपने मुद्दे हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण, नौकरियां, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर फोकस करिए। वरना आपको कभी आपके महापुरुषों के मंदिर पकड़ा दिए जाएंगे, कभी महापुरुष की मूर्ति पकड़ा दी जाएगी, कभी आपके घर पर खाना खा लिया जाएगा, कभी कोई नेता आपके गले में हाथ डाल लेगा, कभी आपके यहां शादी में आ जाएगा, अपने हाथ से लड्डू खिला देगा और कहेगा देखिए हमने पिछड़े दलितों का उद्धार कर दिया। इन तमाम सारे मुद्दों को न सिर्फ समझने की जरूरत है, बल्कि वो तथाकथित लोग जो कहते हैं कि अब हम बुद्धिजीवी हो गए, महज महापुरुषों की जयंतियां मना लेने से, खीर बंटवा देने से बुद्धिजीविता नहीं आती। 365 दिन आपको बाबा साहब के मिशन का काम करना पड़ेगा। और वो बहुजन महापुरुष, चाहे ज्योतिबा फूले हों, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित, जगदेव बाबू से लेकर के संत गाडगे, जिन भी बहुजन महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया है, उन महापुरुषों के विचारों पर चलना पड़ेगा। एक दिन छत्रपति साहू जी महाराज को याद करने से काम नहीं बनेगा। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को विदेश भेजा, उसके बाद वो देश के बड़े बैरिस्टर बनकर के लौटे। तो अगर आपके अंदर सामाजिक चेतना है तो आप वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कवि, चिंतक, ये सब अपनी स्कॉलरशिप से तैयार करिए। वरना जाति के महापुरुषों की जयंतियां तो सब मना रहे हैं, लेकिन समाज में उसका सकारात्मक इंपैक्ट इसलिए अभी तक नजर नहीं आया क्योंकि महज 1-2 दिन करने के बाद 365 दिन समाज को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ जो लोग ये दिखावा करें कि अब हम खाना साथ में खाने लगे हैं, उन लोगों को इस तरह की खबर दिखाइए और उनसे कहिए दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग की गैर बराबरी केवल खाना खाने से नहीं, बल्कि एक समान उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और संसाधनों के बराबर बंटवारे के बिना दूर नहीं होगी। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।